नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म मिस्ट्री एजुकेशन में। और कहते हैं कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, आप दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बेटा बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स कंटेन करता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो डिजिट बेस्ड होंगे और कुछ प्रॉब्लम बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे जिनको आप इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इस पूरी वीडियो में, आज वन शॉट वीडियो में हम एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है बेटा पेयर ऑफ। पेयर तो आप लोग जानते होंगे बेटा, पेयर क्या होता है? पेयर का मतलब हो गया जोड़ा, दो। पेयर का मतलब क्या हो गया? दो। क्या चीज दो? लीनियर इक्वेशंस। इट मींस इस चैप्टर में हमको लीनियर इक्वेशंस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, डबल मिलेंगे। अब बात ये आती है बेटा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है, चैनल पर वीडियोस डाल भी रखी हैं। उसमें हमने बताया है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है। फिर से मैं बता दूं आपको, लीनियर इक्वेशंस बेटा ऐसे इक्वेशंस हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। इट मींस 1 डिग्री इक्वेशंस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। आगे बेटा इसमें इन 2 वेरिएबल, इट मींस इस जो इक्वेशन इसमें मिलेगा हमको, उसमें कितने वेरिएबल होंगे बेटा? 2 वेरिएबल होंगे। इट मींस इसमें हमको लीनियर इक्वेशन मिलने वाला है 2 वेरिएबल के साथ में, और पेयर में मिलेगा, डबल मिलेगा। आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बता दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें बेटा a1 a2 और b1 b2 ये दोनों वैल्यूज कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। ये a1 a2 ये वाली वैल्यू और b1 b2 ये दोनों वैल्यूज, इट मींस ये चारों वैल्यूज कभी भी 0 नहीं हो सकती, नेवर बी 0। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर होंगे और a और b आर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? आइए उस पर भी बात करते हैं। 0 के इक्वल इसलिए नहीं होगी बेटा कि अगर बाय द वे सपोज दैट a1 की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा बेटा b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। आप बताइए क्या इस इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल मिल रहे हैं? सिर्फ एक वेरिएबल आपको दिख रहा होगा y। तो इसीलिए बेटा a1 a2 b1 b2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म हम लोग समझ गए। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो पूछता है कि कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे। अब हम लोग ये कंडीशन समझते हैं कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट पोजीशन में होते हैं, कंसिस्टेंट कंडीशंस में होते हैं, और कब इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में होते हैं। तो उसके लिए बेटा मेरे पास 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने 2 आपको दिखा रखे हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें बेटा ये जो इनके कांस्टेंट वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि a b c कैसे नंबर्स होंगे बेटा? रियल नंबर्स होंगे। तो a b c जो रियल नंबर है, इट मींस a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये रियल नंबर्स के रेशियो में कुछ रिलेशन होता है बेटा। इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाए बेटा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। कैसी लाइंस मिलती हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं हमको। उसके बाद
इनका क्या होगा, जब भी बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी आप उनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और जो लाइन जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी बेटा उन इक्वेशंस के उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी वो वन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट वन पॉइंट, देन वी कॉल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमको मिलेगा। इट मींस अगर ऐसी कंडीशन के दो लीनियर इक्वेशंस हमको दे रखे हैं बेटा तो हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब वेरिएबल्स के यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। वन एक्स की भी एक वैल्यू मिलेगी आपको, वाई की भी एक वैल्यू मिलेगी। दूसरी कंडीशन है बेटा a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. It means a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. ये तीनों रियल नंबर्स के रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं बेटा तो ऐसे सिचुएशन में कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया एक लाइन ये होगी बेटा इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी हो जाए, इसी के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कोइंसिडेंट लाइन। अब अगर ये दोनों लाइन को आप ध्यान से देखो बेटा तो साथ साथ एक दूसरे के ऐसे ऊपर ये कोइंसिडेंट होती हैं, इसलिए इनको बहुत सारे पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसे सिचुएशन में हमको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तीसरी कंडीशन होती है बेटा कि मान लो कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू हो जाए b1 अपॉन b2। इट मींस a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए बट c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो। तो ऐसी कंडीशंस में हमको बेटा पैरेलल लाइंस मिलती हैं। कैसी लाइन मिलती है बेटा, पैरेलल लाइन। और आप बताओ कि क्या पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ओके नो सर, कभी नहीं करती। वेरी गुड, सही है कि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और मैंने बोला कि जब हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो लाइंस जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उतने सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे पहली कंडीशन में लाइन जो थी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी इसलिए हमको एक सॉल्यूशन मिल रहा था, वन सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन में लाइन के ऊपर लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइंस थी, वो बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहती हैं इसलिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तीसरी कंडीशन में बेटा अगर मैं बात करूं तो तीसरी कंडीशन में कैसी लाइंस मिलती हैं बेटा, पैरेलल लाइंस मिलती हैं, और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और जब पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन उसमें हमको वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर बेटा, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमको दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन में लिख रखा है उसने कि 3x minus 5y minus 4 is equals to 0 and 9x is equals to 2y plus 7। हमें ये बताना है बेटा कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। अब आपको मैं बता दूं कि इन दोनों कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है। इन दोनों कंडीशंस में आप ध्यान से देखिए तो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो तीसरी कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंस इक्वेशन। तो जब इस इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे इसका मतलब है कि उन इक्वेशंस को सॉल्व करिए लेकिन उनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। हिंदी में असंगत बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब हो गया संगत समीकरण, हिंदी में बोलते हैं उनको बेटा। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब हो गया कंसिस्टेंट की दो कंडीशन होती हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है और मैनी सॉल्यूशन भी आ सकता है। और इनकंसिस्टेंट की एक कंडीशन होती है कि जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो किस कंडीशन पे है। तो जब भी आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे बेटा तो आप उसका जनरल फॉर्म से कंपेयर करवाओ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0।
और एक इस इक्वेशन को देखो बेटा, इक्वल्स टू 0 करने के लिए दोनों टर्म को ट्रांसफर करना पड़ता, ये हो जाता 9x माइनस 2y प्लस 7, सॉरी माइनस का 7 माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया बेटा। अब इस दूसरे वाले को भी कंपेयर करवाओ आप, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से बेटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू कितना मिलेगी आपको बेटा, 3 मिल जाएगी। b1 की वैल्यू कितना मिलेगी बेटा, कंपेयर करो, माइनस का 5। अब देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा, b1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो a1 की वैल्यू 3 मिल गई, b1 की वैल्यू -5 मिल गई। ऐसे ही बेटा c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -4। वेरी गुड, यहां से निकालो बेटा। तो a2 की वैल्यू कंपेयर करते तो 9 मिलती, b2 की वैल्यू कंपेयर करते तो -2 मिलती, और c2 की वैल्यू कंपेयर करते तो -7 मिलती। आइए चेक करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। चलो a1 की वैल्यू बेटा 3, a2 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -7। अब आप अगर इनको सॉल्व करो बेटा, तो ये क्या हो जाता, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या 1/3, और ये माइनस माइनस कैंसिल होता, क्या बेटा 1/3 5/2 के इक्वल होगा, नहीं सर नहीं होगा। तो ये डज नॉट इक्वल्स टू, क्या 5/2, अब यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता तो 4/7 आता, क्या 5/2 4/7 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमें देखने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सिर्फ इन्हीं दोनों कंडीशंस पे देख लेते हैं कि पहली कंडीशन आ गई, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तो बेटा कैसा सॉल्यूशन मिलता है, वन सॉल्यूशन मिलता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये कैसे इक्वेशन हो जाएंगे बेटा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगे, और इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या वन सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस बेटा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछता है आपसे, देखो कितने इजीली क्वेश्चंस हैं। हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेनी है, कंडीशंस पे ला करके पुट कर देना है, जिस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा था, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू था b1 अपॉन b2 के, तो हम लोगों ने जान लिया कि ये इंटरसेक्ट करेगा एट वन पॉइंट पे, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब हमको सॉल्यूशन मिलता है बेटा तो हम उसे क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए बेटा सॉल्विंग मेथड की जब हम लोग बात करेंगे तो सॉल्विंग मेथड में बेटा 2 तरीके के मेथड हम लोग इसमें यूज करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड। जो हमको लीनियर इक्वेशंस दिए मिलेंगे क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम में, उनको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग वहां से सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है बेटा, अलजेब्रिक मेथड का मतलब हो गया कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करके हम उनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। और अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड हमको पढ़ना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बेटा सॉल्व करने का एक तीसरा भी तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग 2 मेथड यहां पर सीखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम लोग वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं, और इसमें बाय एलिमिनेशन मतलब हो गया एलिमिनेट करके वैल्यू निकालते हैं। आगे हम लोग इन पर अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आज क्लियर करेंगे बेटा। और बोर्ड में 5 मार्क्स या उससे ज्यादा का आता है, और आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करके आएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं
ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? जैसे मान लो कि मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। इन दोनों को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसको आप लोग जानते हो एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस बोलते हैं। इन दोनों में हम लोग पहले x की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को जैसे 0 एज्यूम करोगे b की वैल्यू आ जाएगी आपका -c1/b। ऐसे y की वैल्यू को एज्यूम करोगे तो x की आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा? -c1/a1। यहां से x और y की वैल्यू मिल गई, ये दोनों पॉइंट हमको मिल जाते हैं, हम लोग पॉइंट बना लेते हैं बेटा। पॉइंट से उन लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे इस लाइन का बेटा 2 पॉइंट हमको मिलेंगे, उन दोनों लाइंस को भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अगर लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तब तो सॉल्यूशन मिलेगा बेटा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर को इंसिडेंट लाइन हो जाएंगी तो मैन्यू सॉल्यूशन होगा, तब भी हमको नहीं निकालना होगा। पैरेलल लाइन होगी तब भी हमको नहीं निकालना होगा। हमको निकालना होगा किस कंडीशन पे? पहली कंडीशन पे a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 वाली कंडीशन पे, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और जहां पर बेटा ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, वहीं से नीचे, उसी के नीचे हम लोग यहीं पे चेक करेंगे, यहां पर जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे वो हमारी x की वैल्यू होगी, और इधर हम लोग ज्वाइन कर देंगे, जिस पॉइंट पर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी, और इस पॉइंट का वो कोफिशिएंट आ जाएगा x, y। हम लोग x और y की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बेटा क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। आइए, ये मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। पहले इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं बेटा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 हो गया। तो x की वैल्यू मैंने बोला था 0 एज्यूम कर लो, तो y की वैल्यू क्या आती बेटा? ये पूरा टर्म 0 हो जाता, तो y की वैल्यू 5 आती। इट मींस जो पॉइंट बनता वो क्या आ जाता? 0,5। अब ये 0,5 ग्राफ पे कहां होगा बेटा? प्लॉट कर लो, ग्राफ पे प्लॉट करो। 0, x की वैल्यू 0 है बेटा, तो x की वैल्यू 0 किस पे होती है? y एक्सिस पे। 5 ये रहा, ये हो गया हमारा पॉइंट 0,5। चलो हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं 0,5। दिख रहा होगा आप लोगों को? वेरी गुड। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। इस बार मैं y की वैल्यू को 0 एज्यूम करूंगा। y की वैल्यू को 0 एज्यूम करते तो x की वैल्यू कितनी आ जाती बेटा? ये पूरा टर्म 0 हो जाता ये वाला, और x की वैल्यू आ जाती 5। इट मींस हमको इस बार पॉइंट मिलेगा 5,0। 5,0 पॉइंट कहां होगा भाई? ये रहा 5, x एक्सिस पे 5, y पे 0, तो y पे 0 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट 5,0। कोई दिक्कत बेटा? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। चलो भाई ज्वाइन कर लो। तो यहां से हम लोग ये, रुक जाओ बेटा, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ये रेड कलर में हो जाए। ये यहां से होना है ऐसे, ये हो गया बेटा, ये लाइन हो गई। इस लाइन का मैं नाम लिख देता हूं x, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। ऐसा ही कुछ काम अब हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, x की वैल्यू को 0 एज्यूम करो, तो x की वैल्यू को जैसे 0 एज्यूम करते 2y इज इक्वल्स टू 10 आ जाता, एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता बेटा? 5 आ जाता। y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 0, इट मींस इसका भी क्या मिल जाता? 0,5। अब 0,5 पॉइंट कहां मिलेगा? इसी पे मिलेगा बेटा। अगली बार
हम लोग y को जीरो करते तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, तो x की वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 10 आ जाता बेटा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाता 5। इट मीन्स इस बार हमको मिलता 0.5,0। 5,0 कहाँ होगा बेटा, यही होगा। अब हम लोग फिर लाइन ड्रॉ करते तो इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाती बेटा। मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, हाँ इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाती बेटा। देखो रेड वाली ग्रीन वाली, तो लाइन के ऊपर लाइन आ गई बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों लाइंस जो हैं कैसी हो गई बेटा, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और हम लोग फिर उनको निकाल नहीं सकते, बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप बताते these equations has many solution। अगर बेटा कोई एक सॉल्यूशन आता तो हम लोग उस पर क्या करते, अगर कोई एक सॉल्यूशन आता तो हम लोग उन पर ज्वाइन करके निकाल सकते थे। चलो इस बार हम क्वेश्चन बदल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन अगर बदल लेते हैं तो रुक जाइए, चलो इस बार हम क्वेश्चन को बदल लेते हैं। एक तो हमारा x प्लस वाई है ये वाला, ठीक है, इसका हम लोगों ने पहले वाले का कर रखा था, इसका हम लोगों ने किया था तो 0,5 आया था और इसका किया था तो 5,0 आया था और ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही मान लेते हैं कि मैं इस बार इसको चेंज कर देता हूं और एक दूसरा इक्वेशन ले लेता हूं, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। क्या ले लिया बेटा मैंने, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करते बेटा तो x इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम करो तो 3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता 6 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता बेटा 2। इट मींस इस बार पॉइंट क्या मिलता, x का 0 y का 2, 0,2। 0,2 पॉइंट कहां होगा बेटा, चेक करो 0,2 पॉइंट 0, ये हो गया 2, ये हो गया, ये हो गया आपका 0,2 दिख रहा है बेटा 0,2। चलो कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका ताकि आपको इजीली दिखे। तो कलर के लिए ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये पॉइंट आ गया आपका और यहां मैंने लिख दिया 0, ठीक है बेटा। फिर आगे हम लोग सॉल्व करते, इस बार y इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम करते तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता बेटा 0 हो जाता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती 6। इट मींस इस बार कोऑर्डिनेट निकालते तो 6,0 आता, x एक्सिस पे 6 लेना बेटा, ये रहा 6,0। चलो बेटा अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाले पॉइंट से हमको ड्रॉ करनी है लाइन और इस वाले पॉइंट पे ये। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं आपको, रुक जाओ, ये अब आप इसको ध्यान से देखो बेटा, तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए जहां पर इनको कट कर रखा है उसने वहां पर आते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, ये हाँ इन दोनों को देखो तो इस पॉइंट पे कट कर रखा है, तो इस पॉइंट पे कट करेगा तो इसके नीचे आके मिलाओ तो ये कितना आ जाता 4.5 और इनको मिलाते तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग मिलाते तो 0 और 1 के बीच में क्या आता है 0.5। इट मींस x की जो वैल्यू आई है वो आ जाती 4.5 और y की जो वैल्यू आई है वो क्या आ जाती 0.5। 4.5 और कितनी आती 0.5। इन दोनों वैल्यूज को आप इनमें पुट करो, अगर ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, राइट हैंड साइड में वैल्यू आ जाती है तब तो सही है और नहीं आती है तो नहीं सही होगा। बहरहाल ये सही है, आप लोग इसको चेक करिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो ऐसे बेटा हम लोग ग्राफिकल मेथड से x को जहां पर ये कट करेगा उसको पॉइंट कर लेंगे, वहां से वैल्यू मिल जाती है। x एक्सिस को ये 4.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो x की वैल्यू 4.5 आ गई। y एक्सिस को देखो 1 और 0 के बीच में 0.5 होता है और यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.5 आ गई। इस मेथड को हम लोग ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। इस मेथड को फिर मैं बता दूं, सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है और उनके पॉइंट्स निकालने होते हैं। पॉइंट्स को निकाल के उनको स्केल से बेटा ग्राफ पेपर पे अच्छे से बना के स्केल से आप
उनको ज्वाइन करिएगा, जहां पे वो एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करेगा वहीं से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स की वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब आगे हम लोग दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एल्जेब्रिक मेथड पे। एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। किसकी बात करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन एज्यूम किया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन एज्यूम किया था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले पहला एक इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो और दूसरे इक्वेशन को सेकंड एज्यूम कर लो। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे, मान लो कि सर आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का c1 उधर जाता माइनस का c1, और माइनस का a1x प्लस का a1x का ट्रांसफर होता माइनस का a1x। इट मींस y की वैल्यू निकालनी होती तो माइनस को कॉमन ले लेते बेटा, तो आ जाता c1 प्लस a1x अपॉन b1। अब इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की देखो बेटा एक वैल्यू निकाल ली है y की, क्या, c1 प्लस a1x अपॉन का b1। इस वैल्यू को अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। कहां, y के रिप्लेस पे, y के प्लेस पे इस वैल्यू को ला करके पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहां से हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, और x की वैल्यू को फिर हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड जिसमें आपका मन करे सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो बेटा सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में ले जाकर के क्या करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यूज, वेरिएबल की जो वैल्यूज आती है ना बेटा उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में, जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे ना बेटा उस इक्वेशन में नहीं पुट करना। इक्वेशन सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेना, और फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लेना। पहले वेरिएबल की वैल्यू आ जाने के बाद उस वैल्यू को किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं बात को। हमको एक क्वेश्चन दे रखा बेटा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही इजी मेथड होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहां से पहले इक्वेशन को सॉल्व करते, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करते बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मान लो मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है बेटा। तो y की वैल्यू निकालनी है तो सबको उधर ट्रांसफॉर्म करो, तो माइनस का 6 उधर ट्रांसफर होता प्लस का 6, और प्लस का 2x उधर ट्रांसफर हो जाता, कितना आ जाता बेटा, माइनस का 2x। कोई दिक्कत बेटा नहीं है। अब इस y, देखो मैंने बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग जो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे ना बेटा उसको कहां ले जाकर के पुट करेंगे, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। चलो भाई y में पुट करो, तो y में पुट करते बेटा तो क्या आ जाता, 4x माइनस 2, y की वैल्यू हमको मिल गई 6 माइनस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 0। सॉल्व कर लो बेटा, 4x माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होता तो माइनस का 12, माइनस माइनस का प्लस, 2 2 जा 4x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा 4x और प्लस का 4x, 4x प्लस का 4x दोनों ऐड हो जाता तो कितना आ जाता बेटा, ये आ जाता आपका 8x, और माइनस का 12 माइनस का 4 दोनों ऐड होकर के कितना आ जाता बेटा, माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, 8x इज इक्वल्स टू 16 एंड x इज इक्वल्स टू 2।
अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और वहां से क्या आ गई, हमको वेरिएबल की वैल्यू मिल गई x इज इक्वल्स टू 2। अब बेटा ये जो वेरिएबल की वैल्यू मिली है ना, इसको किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो पुट, आप किसी में भी कर सकते हो बेटा, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो, कितना आई बेटा 2 आ गई, प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, 2 2 जा 4 प्लस का 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। आप